युगांडा देश के बिजनेस टाइकून उदयपुर निवासी राजेश चपलोत की बायोग्राफी व्हील एंड कंपास ऑफ लाइफ बुक का विमोचन हुआ। नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित लाड़ो वाटिका में हुए पुस्तक विमोचन समारोह में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट ओपी चपलोत सहित लोगों ने पुस्तक का विमोचन किया। राजेश चपलोत ने बताया कि इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जीवन के उन पहलुओं और छोटे छोटे इंसिडेंट की चर्चा की गई है जिन पर अक्सर लोग या तो बात ही नहीं करते या उन विषयों को बात करने के लायक नहीं समझते, लेकिन वे पहलू जीवन में बदलाव के बड़े कारण होते हैं। चपलोत ने बताया कि उनकी इस बायोग्राफी में उन्होंने हर शख्स का जिक्र किया है जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट किया और उनकी प्रेरणा बने। उन्होंने बताया कि इस बुक में उन्होंने कोई सफल व्यवसायिक होने का मंत्र ही नहीं दिया, बल्कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के टिप्स दिए हैं। उन्होंने जीवन में मिले अनुभवों को, सबक को चैप्टर वाइज लिखकर किताब का रूप दे दिया है। इसके 15 चैप्टर जीवन के हर पड़ाव के महत्वपूर्ण अनुभवों को समाहित करते हैं। मैं एक छोटे मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पेरेंट्स ने, हम 4 भाई हैं, उनके लिए मतलब काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की। शायद वो कई बार दूध भी वो नहीं पीते थे कि हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ें, और हम चारों भाइयों को उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, उस ज़माने का सबसे बेस्ट स्कूल होता था उदयपुर में, तो वो शिक्षा दी हमें। आज उसी शिक्षा की वजह से मतलब हम सब चारों भाई अपने अपने फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा आधार है। उसके ऊपर भी मैंने एक चैप्टर लिखा है उसके अंदर। तो कैसे आप वहाँ युगांडा के राष्ट्रपति के सलाहकार बने, यहाँ आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? युगांडा में 1996 में इंडिया छोड़ा था मैंने, और एक अच्छे जॉब के लिए छोड़ा था, जो सभी जने छोड़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। पर वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि काम के अलावा कुछ सोशल वर्क के अंदर भी या बिज़नेस एसोसिएशन में मेरे को अपना योगदान देना चाहिए, और मेरा शौक़ भी था, पैशन भी था। तो उसमें आगे बढ़ते बढ़ते मतलब एक स्टेज आया, और एक मेरा थॉट था कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है। जो मैंने बुक के अंदर बैक कवर पे लिखा भी है, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। तो मेरे को दूसरों से कुछ डिफरेंट करना है। तो डिफरेंट उस भूख ने मुझे आगे बढ़ाया। और यस, मैं अभी भी करंट भी युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं उनका बिज़नेस सलाहकार हूँ। और वहाँ पे जो सोशल वर्क के अंदर मैंने इंडिया और युगांडा के बायलैटरल रिलेशंस को काफ़ी स्ट्रेंथन करने में कोशिश की। और जो दिवाली सेलिब्रेशन होता है, अपना सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाकर हम 300 इंडियन को मैं लेके गया, और उनके घर पर शुरुआत की 2012 के अंदर, जो अभी तक होती है। वो हर साल वो सेलिब्रेशन दिवाली का होता है। तो इस तरह का दिवाली सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में 7-8 कंट्रीज़ में ही होता है, जिसमें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ऐसी 7-8 कंट्री है। तो उसमें युगांडा का नाम भी मैंने जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से मतलब नॉट ओनली सोशल, बिजनेस में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा मेरा। तो दोनों देश के राष्ट्रपति, मेरी जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि युगांडा, और मेरे सीए इंस्टीट्यूट जो मेरा स्कूल है जहाँ से मैं निकला हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तीनों जनों ने मुझे इस अवार्ड से मतलब अपने अपने लेवल पे हाईएस्ट अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। ये जो बायोग्राफी लिखी है, एक बायोग्राफी होता है अपनी स्टोरी। ऑफ कोर्स मेरी भी एक कहानी है और कहानी लिखी है, पर उस कहानी को मैंने एक विश्लेषण किया, डाइसेक्ट किया अपनी ज़िंदगी को। और उस डाइसेक्शन में जो ज़िंदगी के जो पड़ाव हैं, जो वेरियस पड़ाव होते हैं, बाल अवस्था, वयस्क अवस्था, फिर शादी के साथ जीवन, बच्चों के साथ का जीवन, फिर आपका सोशल कैरियर, फिर उसके बाद में 55 साल, और उसके बाद में मृत्यु तक का जो जीवन है, उस जीवन को अलग अलग चैप्टर में मैंने एक डाला है। और हर एक के साथ उसकी जो सीख, उस पर्टिकुलर जीवन में जो सीख मिली, उसका विश्लेषण करके एक मॉरल्स करके एक हर चैप्टर के बाद में मैंने मॉरल्स डाला है। तो ये जो किताब है एक नॉट ओनली बायोग्राफी है, इट्स लाइक अ रेफरेंस बुक फॉर एनी फैमिली रिलेटेड मैटर्स को अगर रेफ़र करें तो इसके अंदर उसका आंसर मिलता है। अगर मैं बचपन की एक बात करूं, मतलब उस चैप्टर में जो मैंने हाईलाइट की है, जो शायद आप सभी लोग और जो भी सुन रहे हैं सभी लोग उसे कनेक्ट करेंगे। सिंपल चीज़ है कि अपने घर के अंदर अगर 2-3 बच्चे होते हैं, तो अब माँ बाप एक नादानी के अंदर बोल देते हैं कि बेटी मेरे बहुत क्लोज़ है, दूसरा बेटा वो सुन रहा है। तो ये मतलब बहुत नाइंसाफ़ी है, जो जिसके मतलब आपने बोला एक आपके क्लोज़ है, दूसरा आपके क्लोज़ नहीं है। तो ये चीज़ एक नादानी में पेरेंट्स करते हैं। तो मैंने उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया और लिखा है कि ये पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। एक और बचपन के अंदर जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है,
कि जो बड़ा बच्चा है या बच्ची जो भी होती है उसके साथ पेरेंट्स वो भी अगेन नादानी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो चीज़ छोटे जो बच्चे जो होते हैं उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जहाँ वो फेल हो जाते हैं बड़े के साथ में। तो बड़ा वाला जब तक वो ज़िंदा रहता है वो सोचता है कि मेरे साथ मेरे पिताजी ने कुछ नाइंसाफ़ी की है, माताजी ने नाइंसाफ़ी की, जबकि उनकी भी गलती नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन जो ये है कि पेरेंट्स को अपने बड़े बच्चे के साथ जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो फेल हुए, उसमें कन्फेस कर लेना चाहिए कि भाई हम भी मतलब एक पेरेंट्स पहली बार बने, कुछ गलतियाँ हुई एज अ एल्डर चाइल्ड ऑफ, और उसको हम बच्चों छोटे वाले के साथ रिपीट नहीं किया, बस इतना सा बोलना है, बड़ा वाला भूल जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने लिखा है मेक योर बॉस फ्री। ये कहीं मैनेजमेंट बुक में कहीं पर भी नहीं है। मतलब मेक योर बॉस फ्री मतलब नॉर्मली एक हर आदमी ये बोलता है ये मेरा काम नहीं है या ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं है, वो गलत स्टेटमेंट है। आप अपने बॉस का जो काम है सारा आप अपने आप करो, उससे एक तो आप काम सीखोगे और उस काम सीखने के अलावा बॉस को फ्री कर दोगे। तो जब बॉस फ्री हो जाएगा तो उसको आपकी वैल्यू दिखेगी, तो आपकी ग्रोथ सक्सेस बहुत जल्दी अचीव हो सकती है। तो इस तरह से मैंने हर चैप्टर का विश्लेषण किया उसके अंदर। और बुक का जो टाइटल है वो है व्हील एंड कंपास ऑफ लाइफ। व्हील मतलब जीवन चक्र, जन्म से मृत्यु तक का जो जीवन चक्र है वो व्हील। कंपास मतलब डायरेक्शन, मतलब हर स्टेज के ऊपर क्या डायरेक्शन होना चाहिए वो मैंने अपनी बायोग्राफी और बुक के अंदर देने की कोशिश की है। सो दैट्स व्हाई द टाइटल इज़ व्हील एंड कंपास ऑफ लाइफ। संक्षेप में बात करें तो